और व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं दिल्ली दरवाजे के पास। दिल्ली दरवाज़ा है, इसको दिल्ली दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो दिल्ली की तरफ है। यहाँ से एक सीधी सड़क थी जो कि दिल्ली को जाती थी। जब ये दरवाजे बनाए गए थे, यानी कि मुगलिया दौर के अंदर जब ये दरवाज़ा बना था तो इसकी डायरेक्शन थी ये बिल्कुल सीधी दिल्ली की तरफ है और यहाँ से एक सड़क सीधी दिल्ली को जाती थी। और इसी दरवाजे के अंदर जो है मशहूर मस्जिद वज़ीर खान, शाही हमाम और जो है इसी तरह के और एक दो तीन और जो है बाज़ार भी हैं, जैसे कि आज़म मार्केट, क्लॉथ मार्केट, वो भी आज़म क्लॉथ मार्केट वो भी इसी जो है दिल्ली गेट के अंदर है। तो व्यूअर्स अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जो है ज़क्की दरवाज़ा यहाँ पे हुआ करता, किसी दौर में यहाँ पे ज़क्की दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन जो कि अब नहीं है। तो ये ज़क्की दरवाज़ा था, ये पीर ज़क्की के नाम से मशहूर है। और जो पीर ज़क्की थे ये जो 15वीं सदी में ततारियों के ख़िलाफ़ जो है बहुत जवां मर्दी से लड़े और यहाँ जंग के दौरान यहाँ पे शहीद हो गए थे। ये पीछे उनका दफन है और आगे उनका धड़ मुबारक है, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। तो आए और व्यूअर्स ये जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पीर ज़क्की का जो है धड़ मुबारक दफन है। और व्यूअर्स कहा जाता है कि जब ये पीर ज़क्की का जब इनका जो था गर्दन इनकी जो है उनके तन से जुदा हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका जो था धड़ तन मुबारक वो लड़ता रहा था और फिर आखिरकार वो शहीद हो गए थे और उनका जो है धड़ मुबारक यहाँ पे दफन है। पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, वहाँ पे उनका सर मुबारक दफन था और ये इस जगह पे उनका धड़ मुबारक दफन है। और व्यूअर्स अगर आप ज़क्की दरवाज़े से जो है राइट की तरफ जाएं तो आप दिल्ली दरवाज़े पे चले जाएंगे और अगर आप यहाँ से जाते हैं लेफ़्ट की तरफ जाएं तो आगे एक चौक बन जाएगा और चौक से अगर आप जाते हैं सीधा राइट की तरफ मुड़ेंगे तो आप चले जाएंगे लाहौर के मशहूर जो है रेलवे स्टेशन पे। अगर आप सीधे गुजर जाएँ तो आप जाएंगे एक मोरिया दरवाजे पर और आगे वहाँ से आप लेफ़्ट हो जाते हैं पीछे की तरफ तो आप चले जाएँगे शेरांवाला दरवाजे पर। तो आए हमारे साथ, अब चलते हैं शेरांवाला दरवाजे पर। व्यूअर्स कदीम लाहौर की शमाल वाली जो है दीवार, उसके साथ जो पहला गेट है उसे शेरांवाला गेट या उसे खिजरी गेट कहा जाता था। जो शुरू में इसका नाम था खिजरी गेट था और ये मनसूब किससे था, हज़रत ख्वाजा अलियास खिजरी के नाम से ये मनसूब था और तब उसे खिजरी दरवाज़ा कहा जाता था। और उस दौर में जो था दरिया रावी वो बिल्कुल इस गेट के सामने से गुजरता था और अगर आपको लाहौर से बाहर जाना होता था तो आपको यहाँ से ही कश्तियाँ मिलती थी जो कि आपको रावी क्रॉस करवाती थी। सिंह के दौर में फिर ये इसका नाम खिजरी दरवाजे से चेंज होकर शेरांवाला दरवाज़ा पड़ गया था, जो कि अभी तक मशहूर है। अभी तक भी इसको शेरांवाला दरवाजे के नाम से ही जाना जाता है।
और व्यूवर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है कश्मीरी दरवाज़ा। इसको कश्मीरी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो था इसका कश्मीर की तरफ ये खुलता था और जितने भी मुग़ल बादशाह थे वो कश्मीर जाने के लिए इसी दरवाजे का इस्तेमाल करते थे और यहाँ से ही कश्मीर जाते थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर, उसको लाहौर से बहुत ज़्यादा प्यार था और जब उसकी डेथ हो गई थी कश्मीर में तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसको यहाँ पर लाहौर में लाकर दफनाया गया था। उसका मकबरे की जो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो यहाँ पर जाके देख सकते हैं। कदीम लाहौर के जो है शमाल की तरफ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा हम आपको दिखा चुके हैं, शेरावाला दरवाज़ा, और ये पीछे देख सकते हैं ये कश्मीरी गेट, और इसे आगे आएगा वो आएगा मस्ती गेट। जो अब हम जा रहे हैं मस्ती गेट की तरफ, आए वो आपको मस्ती गेट दिखाते हैं। और व्यूअर्स अब मैं मौजूद हूँ मस्ती गेट वाली जगह पे, जहाँ पे कभी किसी ज़माने में जहाँ पे मस्ती दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। और एक व्यूअर्स इसको जब ये दरवाज़ा बना था तब इसको कहते थे मस्जिदी दरवाज़ा, और ये मस्जिदी दरवाज़ा इसको इसलिए कहते थे कि यहाँ पे एक मस्जिद तमीर की गई थी इस गेट के साथ, जो कि मस्जिद का नाम था मरियम ज़मानी मस्जिद। मरियम ज़मानी ये मुग़ल बादशाह अकबर की वालदा का नाम था और ये गेट उन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है। लेकिन इसको लेकर एक और रवायत भी है जिसके मुताबिक जो इस गेट का मुहाफ़िज़ वो मस्ती बलोच था और उसके नाम से भी इसको मंसूब किया जाता है। ये हमारे सामने ये 2 रवायात आती हैं। जो मस्ती गेट था जो हम आपको पीछे दिखा चुके हैं, ये जो था कदीम शहर के शमाल की तरफ ये जो आखिरी गेट था। उसके बाद अब बारी आती है रोशनी गेट की। रोशनी गेट पर जाने के लिए जो है आपको पहले आना पड़ेगा ग्रेटर इकबाल पार्क में, जहाँ पे अब हैं। अब हम जो हैं ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क से गुजर कर आपको आगे जो है जाना पड़ेगा रोशनी गेट की तरफ। तो अब हम जाएंगे रोशनी गेट की तरफ और उसके साथ आपको सीन दिखाएंगे ग्रेटर इकबाल पार्क के, उसके बाद शाही किले के, बादशाही मस्जिद के, रंगीज सिंह की समाधि के। और व्यूअर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है रोशनी दरवाज़ा। ये लाहौर के जो है थे कदीम लाहौर, उसके 13 दरवाज़ों में से ये वह दरवाज़ा है जिसकी लकड़ी अभी भी ओरिजिनल हालत में असली लकड़ी है। बाकी कुछ दरवाजे तो वो तो मुकम्मल तौर पर नहीं है, लेकिन जिसमें से 5-6 दरवाजे बचे हैं उनका जो दरवाजे हैं वो भी नहीं है। लेकिन ये वह दरवाज़ा है जिसका लकड़ी ओरिजिनल लकड़ी का ये बना हुआ है और अभी भी इसका दरवाज़ा है। और व्यूअर्स इसको रोशनी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुग़ल और सिख अहद के दौरान जो थे हुक्मरान और मुअज़्ज़िज़ीन वो इसी गेट का इस्तेमाल करते हुए फोर्ट के लाहौर फोर्ट के अंदर आते थे, इसलिए इसको जो है रोशनी गेट कहा जाता था। और तब जो था कि दरिया रावी लाहौर फोर्ट के और बादशाही मस्जिद इसके बिल्कुल साथ से होकर गुजरता था, जो कि अब यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे हट चुका है। और मुग़ल और सिख दौर के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटें जो थी रोशनी जलाई जाती थी, क्योंकि यहाँ से जो थे मुअज़्ज़िज़ीन और हुक्मरान वो इसी गेट का इस्तेमाल करते हुए अंदर दाखिल हुए।